आप जानते हैं श्री राधा रानी के सबसे करीब कौन है? जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए। श्री राधे श्याम जय गौर श्री राधा रमन जैसे आप देख रहे हैं प्राउड डिवोटी। मेरा नाम श्री गौरव गौरांगी सखी है। मैं आप सभी की सेवा में हाजिर हूँ। तो आपको ये पता होगा कौन है श्री राधा रानी के सबसे करीब? जानना चाहते हो ना, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। कौन है राधा रानी के सबसे करीब? वे हैं श्री ललिता सखी। अब प्रश्न ये आता है कि ललिता सखी आखिर है कौन और इनकी निकुंज में क्या सेवा है? श्री ललिता सखी सभी सखियों में सबसे बड़ी और श्रेष्ठ सखी है। ललिता सखी श्री जी की पान वीणा की सेवा करती है। लेकिन आखिर ये ललिता सखी है कौन? इनका क्या परिचय है तथा ये किन पर कृपा करती है? चलिए समझने का प्रयास करें। ललिता सखी श्री राधा रानी की सखी मात्र नहीं है, बल्कि श्री जी के मन में क्या भाव आया है और आने वाला है उसे भी समझकर श्रृंगार, विहार अथवा मान की व्यवस्था करने वाली है तथा पूरे निकुंज की व्यवस्था ललिता सखी के संकेत मात्र से चलती है। अर्थात सेवा का सारा उत्तरदायित्व श्री ललिता सखी के हाथ में है। ये कुरुचन की भांति स्वर्णिम कांति वाली है तथा ये मोर के पंखों के रंग के वस्त्र धारण करती है। ललिता सखी के दर्शन मात्र श्री जी और ठाकुर जी की सेवा का भाव मन में जगाने वाली है। श्री ललिता सखी श्री राधा रानी के होठों की लालिमा के रूप में सदा श्री जी के संग विराजमान रहती है। श्री ललिता जो की माता का नाम शारदा एवं पिता का नाम विशोक गोप या सत्य भानु बताया जाता है। श्री ललिता सखी के कुंज का नाम है अनंत सुखदा कुंज। ये विद्युत की भांति चमकदार है। श्री ललिता सखी का स्वभाव है वाम प्रखरा, अर्थात जो प्रेम में सदा सहज मान और विनोद का सहज भाव रखे और जो प्रेम की मर्यादा की रक्षा के लिए सत्य कह सके। इस कारण इस प्रेम से ही ललिता सखी के समक्ष ठाकुर जी खड़े रहते हैं। श्री जी को कष्ट देने पर खरी खोटी सुनते हैं और ठाकुर जी की भी प्रेम के बस पड़कर केवल सुनते रहते हैं। यद्यपि श्री ललिता सारे निकुंज की संभालने वाली है, पूरे निकुंज की सेवा करने वाली है, किंतु फिर भी इनकी 3 प्रमुख मंजरियां हैं, जो हैं श्री रूप मंजरी, श्री लावंग मंजरी तथा श्री अनंग मंजरी। हमारी ललिते सखी श्री जी के पुष्पों की सेवा जैसे पुष्प वितान, पुष्प मंडल, पुष्प छत्र एवं पुष्प शैया बनाने में भी निपुण है। श्री ललिता सखी राग भैरवी की भी परम आचार्य है एवं इनका वाद्य वीणा है। ललिता सखी प्रिया जो कि इतनी प्यारी सखी है, तो इनका प्राकट्य आखिर हुआ कैसे? आइए कथा श्रवण करते हैं। एक बार नित्य निकुंज धाम में श्री प्रियाजू विराजमान है। श्री ठाकुर जी आते हैं और श्री जी का श्रृंगार के लिए अनुरोध करते हैं। प्रियाजू भी मान जाती हैं। ठाकुर जी श्री जी को एक सुंदर स्थान पर विराजमान करते हैं। श्री किशोरी जो भी बड़े बड़े केश खोलती हैं और सुंदर वेणी गूंथते हैं। बीच में एक आरती रखते हैं और उस आरती को इस ढंग से रखा जाता है कि आरती में प्रियाजू की और ठाकुर जी की सुंदर छवि का दर्शन हो रहा है। श्री ठाकुर जी श्री प्रियाजू को सुंदर हरे वस्त्र धराते हैं। श्री ठाकुर जी श्री किशोरी जी की सुंदर सुंदर पत्रावली भरते हैं। श्री ठाकुर जी श्री किशोरी जी के मस्तक पर
चूड़ामणि धराते हैं। श्री ठाकुर जी श्री श्यामा जी को सुंदर श्रृंगार करते हैं और ऐसा श्रृंगार करते हैं कि अब किशोरी जी को श्रृंगार से दिल हटाने की इच्छा ही नहीं हो रही। श्री जी चाहते हैं कि वो श्रृंगार, वो स्वरूप जो उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं की छाया है, उसे वो देखती रहे, निहारती रहे और प्रसन्नता से बस उसी में खोती रहे, उसी से मोहित होती रहे। जब श्री जी बड़ी भाव विभोर हो गई तो किशोरी जी कहती हैं, हे ललित, अपनी ही छवि को देखकर श्री किशोरी जी कहती है, हे ललित, तुम कितनी सुंदर हो। श्यामा जो केवल इतना ही कहती हैं, ठाकुर जी उनके निज भाव समझ जाते हैं और उनसे उस आरती से श्री ललिता जो प्रकट हो जाती हैं। श्री ललिता सखी निकुंज में श्री श्यामा जी और श्री ठाकुर जी के बीच में प्रकट होती है। श्री ललिता जी को देखकर श्री जी और ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं। श्री ललिता जी की उपमा क्या है जानते हैं? जैसे ठाकुर जी संसार को मोहते हैं पर ठाकुर जी को मोहने वाली है श्री राधिका, और श्री राधिका को जो मोहित करने वो है श्री ललिते। श्री ललिता सखी को देखकर अब दोनों युगल सरकार के मन में भाव प्रकट हुआ। श्री जी के मन में भाव प्रकट हुआ कि ये तो ठाकुर जी के द्वारा श्रृंगार से प्रकट हुई है, तो ये तो ठाकुर जी का पक्ष नहीं। और श्री ठाकुर जी के मन में प्रकट हुआ कि इन्होंने श्री जी के स्वरूप से अपना स्वरूप ग्रहण किया है, तो ये श्री जी के पक्ष लेंगी। इन दोनों भावन को श्री ललिता सखी जान गई और ललिता सखी के अपने हृदय भाग से अनंत निकुंज की अष्ट सखियां, अष्ट मंजरियां, अष्ट सहचरियां, पूरा निवृत्त निकुंज सखियन से भर गयो। और ये सखियां कैसी थी? कोई श्री जी का पक्ष धरने वाली, कोई श्याम सुंदर का पक्ष धरने वाली, ताकि नित्य निकुंज लीला में रस का आस्वादन और बढ़ता ही जाए। इसी कथा में तो आपको ललिता सखी इस प्रकार प्रकट हुई और नित्य निकुंज से बाहर जब श्री श्यामा जी प्रगटी, तब ललिता जी श्री सत्य भानु गोप के आंगन में ऊंचा गांव के नाम के क्षेत्र में प्रकट हुई। आज भी ऊंचा गांव में श्री श्यामा जी की प्यारी सखी ललिता जी का स्थान विद्यमान है। पर आप जानते हैं, हमारी ललिता प्यारी कलयुग में भी प्रकट हुई। कलयुग में श्री राधे आगे बताते हैं, ललिता सखी कलयुग में श्री स्वामी हरिदास जी के रूप में प्रकट हुई। इस कारण श्री स्वामी जी के समस्त पदों में आपको वाम प्रखरा के भाव की प्रधानता अवश्य मिलेगी। ऐसी श्री श्यामा जी की प्यारी सी ललिता सखी को हम प्रणाम करते हैं। मेरे साथ कहिएगा, श्री ललिता सखी हम आपकी शरण हैं। हे ललिता, कृपा करके हमें प्यारी प्रिया श्री राधा के कोमल चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। हे ललिते, हमने रसिकों से सुना है महल की चाबी की मालकिन कहा जाता है। हे स्वामी ललिते जी, कृपा करके हमें भी निकुंज में प्रवेश प्रदान कीजिए। श्री ललिता महारानी की जय। आज श्री ललिता जी के प्राकट्य की एवं उनकी निम्न निम्न लीलाओं का हमने श्रवण किया। आज के लिए इतना ही। प्रियालाल की सखियां एवं प्रियालाल की कथाओं के लिए प्राउड डिवोटी को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ चाहिए तो अवश्य कमेंट में बताइएगा। अगर हमसे कुछ छोटा हो तो हमें अवश्य बताइएगा और हमें सिखाने का
पूर्ण प्रयास कीजिएगा। श्री राधा रमन लाल की है। राधे राधे।